2023 में फाइवर पर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हम लोग इफेक्टिव गिग बना नहीं सकते जिसमें आपको मैक्सिमम इंप्रेशंस मिले, क्लिक्स मिले और यूं ऑर्डर का सिलसिला शुरू हो जाए। फाइवर 101 की आज की इस क्लास में मैं आपको इफेक्टिव गिग कैसे बनाई जाती है, आपको मैं प्रॉपर प्रैक्टिकल गाइडलाइन देने वाला हूं और आज की इस वीडियो में जो चीजें मैं प्रैक्टिकली करूंगा आपने फॉलो करना है। मेक श्योर कि इससे पहले आपने जितनी वीडियोस देखी हैं गिग क्रिएशन के ऊपर, आपने इस वीडियो के खत्म होने तक भूल जाना है और इस वीडियो पर आपने फोकस करना है। जो जो चीजें मैं यहां पर शेयर करूंगा स्क्रीन में, आपने एज इट इज फॉलो करना है। मेक श्योर कि आप अपनी निश को आपने कंसीडर करना है। आज इस गिग क्रिएशन के दौरान मैं जिस निश को टारगेट करूंगा, आपने वैसे ही अपनी निश को टारगेट करके इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फाइवर 101 सीरीज की आज की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव गिग फॉर योर फाइवर प्रोफाइल्स इन 2023। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 2023 में अपनी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करें एज पर योर निशेस, ताकि सर्टेन कीवर्ड्स के ऊपर आपके गिग्स रैंक होना शुरू हो जाएं और आप ऑर्डर्स यूं लेना शुरू करें। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, लेकिन वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है क्योंकि इसके अंदर जो चीजें मैं शेयर करूंगा कुछ चीजें नहीं है और अनाउंसमेंट है जिसको आपको मैंने इस वीडियो के दौरान देनी है। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सारी चीजें देखते हैं प्रैक्टिकली। एक गिग से मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं कि सबसे पहले जब आप गिग बनाते हैं तो आपने गिग बनाने से पहले कुछ कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है। मिसाल के तौर पर आपकी जो प्रोफाइल है वो है सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, सोशल मीडिया कंटेंट मैनेजमेंट के ऊपर या सोशल मीडिया हैंडलिंग के ऊपर। इन तीनों चीजों के ऊपर अगर आपकी प्रोफाइल है तो इनमें से किसी एक कीवर्ड को निकालकर उसका एक गिग बनाना है। आप सबसे पहले जो न्यू प्रोफाइल्स होते हैं उसमें 7 गिग्स बनाई जाती हैं। तो आपने सोशल मीडिया, आप अपनी स्किल्स के ऊपर आपको लगता है कि यार इस टॉपिक के ऊपर मैं गिग्स बनाकर सेल करना चाहता हूं या कर सकता हूं, तो आपने उनके ऊपर गिग्स बनानी है। एक बात याद रखिएगा, उन गिग्स के, उन स्किल्स के ऊपर आपने, उन सर्विसेज के ऊपर आपने गिग कभी भी नहीं बनानी जिसके ऊपर आपको लगता है कि यार ये मुझे थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज कर सकती है या इसमें मुझे मुश्किल आने वाली है। अगर आप 99.99% भी आप किसी एक चीज के ऊपर कंफ्यूज है ना, तो आपने उस ऑर्डर को सबसे पहले नहीं लेना है। अब उससे पहले आपने उस गिग को नहीं बनाना है। आप अगर 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आप इसके ऊपर अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हैं, क्वालिटी सर्विसेज देने वाले हैं, तो आप उस गिग को फौरन बनाइए और उसके ऊपर कमाना शुरू करें। अब देखते हैं कि सबसे पहले गिग क्रिएशन के लिए आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। अब मैं आपको फाइवर बायर डैशबोर्ड के ऊपर लेकर जाऊंगा। यहां पर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। मैं जिस कीवर्ड के ऊपर आपको रिसर्च करके दिखाऊंगा वो है शॉर्ट वीडियोस के ऊपर। ये इंस्टाग्राम रील्स भी हो सकती हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स भी हो सकते हैं, टिकटॉक की वीडियोस भी हो सकती हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस होती हैं कि जिसके अंदर आप उसके वो बात करते जाते हैं और उसके स्क्रीन के नीचे सबटाइटल्स के तौर पे टेक्स्ट होते हैं, वो साथ साथ जो है वो जंप कर रहे होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट आ रहे होते हैं ताकि लोग उसको पढ़े भी, और कई जगहों पे उसके आइकन्स आ रहे होते हैं। ये लेफ्ट या राइट के ऊपर आपको मैं कुछ वीडियो सैंपल दूंगा। ऐसी वीडियोस आप कैसे बनाते हैं, अगर आपको ये बनानी आती है तो आप इसके ऊपर भी गिग बना सकते हैं, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक या इंस्टाग्राम रील्स के लिए, क्योंकि सारों के ऊपर ये रेजोल्यूशन इनका एक ही जाता है। तो आप एक वीडियो किसी को बनाकर देते हैं $10, $20, $30 में, क्वालिटी के हिसाब से आप $50 तक भी आप अपनी वीडियोस को बनाकर दे सकते हैं। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग हर तरफ से जो है इसके ऊपर वर्किंग करने लगे हैं, तो आप इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूं अपनी प्रोफाइल में, ताकि अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाएं, वरना अपनी निशेस के ऊपर फोकस करें और उसके हिसाब से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करके इस मेथड को, इस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो करके अपने गिग्स को बनाना है और रैंक करना है। तो सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा शॉर्ट वीडियोस। सबसे पहले शॉर्ट वीडियो एडिटिंग की मैं यहां पर शॉर्ट वीडियो एडिटिंग कीवर्ड को मैं टारगेट करता हूं। तो लेट्स सी कि यहां पर हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद हमें फिर थोड़ा सा आइडिया होगा कि फेसबुक रील्स के ऊपर कितनी है रील्स एडिटिंग, शॉर्ट्स एडिटिंग, यूट्यूब शॉर्ट्स एडिटिंग, टिकटॉक वीडियो एडिटिंग, बेसिकली एडिटिंग के ऊपर हमने काम करना है। इसके बाद इसको एक और लफ्ज से जो है वो जाना जाता है, स्निपेट्स। ठीक है, वीडियो स्निपेट्स के नाम से आप इसको जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो शॉर्ट वीडियोस के ऊपर हम थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। इनमें से एक हम प्राइमरी कीवर्ड रखेंगे जिसको हम अपनी पूरी गिग में फोकस करेंगे, और 4 से 5 कुछ ऐसे रिलेटेड कीवर्ड्स रखेंगे कि जिनको हम हर जगह पे जो है बीच में कहीं ना कहीं यूज करते जाएंगे और यूं हम अपने गिग को रैंक करेंगे। SEO इसकी कैसे बेहतर बनानी है, इसके ऊपर भी हमने रिलेटेड कीवर्ड्स की मदद से इसको हमने क्या करना, ऑप्टिमाइज करना है। अब शॉर्ट वीडियो एडिटिंग की हम बात करते हैं तो यहां पर 31,182 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ऐसे में
यहां पर YouTube शॉर्ट्स एक कीवर्ड आ गया जिसको हमने इस टॉपिक में यूज करना है। इसके ऊपर भी हम सर्च करेंगे, न्यू टैब में ओपन कर लें। रील्स एडिटिंग, ये भी हमारा टॉपिक है इस गिग के लिए। टिकटॉक एडिटर, ये भी एक हमारे लिए चाहिए। इंस्टाग्राम रील्स, ये भी हमारे लिए एक कीवर्ड है। इंस्टाग्राम रील्स एडिटर, ये भी हमारे लिए चाहिए। इंस्टाग्राम शॉर्ट्स एडिटर, ये भी हमारे लिए एक कीवर्ड है। और उसके बाद यहाँ पर एक कीवर्ड हमारा मिस हो गया, वो है इंस्टाग्राम रील्स एडिटर। सॉरी, इन तमाम कीवर्ड्स को हमने एक एक करके ओपन करना है और हमने देखना है कि यहाँ पर गिग्स जो बनी हैं इनके ऊपर कंपटीशन कितना है। पहली चीज़ कंपटीशन कितना है और इसके बाद डिमांड क्या है। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं तो हम फिर अपनी गिग्स के लिए उन कीवर्ड्स को फाइनल करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कीवर्ड्स को आप फाइनल करेंगे उसके हिसाब से आपने हर गिग में जिनको आप ओपन करेंगे, गिग्स के ऊपर रिसर्च करेंगे, उनके टैग्स को भी आपने देखना है कि उन्होंने कौन से टैग्स को इस्तेमाल किया है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर नोटपैड खोल लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी कीवर्ड्स को यहाँ पर ओपन करूंगा और अभी मैंने प्राइमरी कीवर्ड को फाइनल नहीं किया। प्राइमरी कीवर्ड को मैं फाइनल करूंगा तब जब इन तमाम गिग्स को मैं देखूंगा। प्राइमरी कीवर्ड को मैं तब फाइनल करूंगा जब मैं इन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर एक मरतबा कंपटीशन देखूंगा और डिमांड मैं देखना लूं। अब इंस्टाग्राम रील्स एडिटर के ऊपर 9702 सर्विसेज अवेलेबल हैं और यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स में 5061 हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो 3559 है रील्स एडिटिंग। और यहाँ पर हम देख लें तो टिकटॉक एडिटर 4392, ये सारे हमारे लिए पोटेंशियल हैं क्योंकि ऑफलाइन भी आते हैं जिसके अंदर बेशुमार गिग्स ऐसी हैं जो कि डेड हैं। तो अगर हम ऑनलाइन में चले जाते हैं तो उसके हिसाब से हम अपनी कोई एवरेज सेट कर पाएंगे। इंस्टाग्राम रील्स 5048 और 9702 इंस्टाग्राम रील्स एडिटर और यूट्यूब शॉर्ट्स एडिटर 20,618। ठीक है, अब इसके ऊपर आप अगर सिर्फ चलें ये 20,000 ज़्यादा है तो इसमें हम ऑनलाइन सेलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1100 सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि 20,000 तक जो गिग्स हैं वो डेड हैं। चलें अगर 1,000 ऑनलाइन है तो आप ये समझें कि 1,000 ऑफलाइन है। ठीक है, जो कि ये इतनी अमाउंट ऑफलाइन नहीं हो सकती। चलें कर लें, एक एग्जांपल ले लें तो ये 2000 है। 2000 भी हमारे लिए हमारे क्राइटेरिया में बिल्कुल फॉल कर रही है और हम इसके ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर गिग बना सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप इस यूट्यूब शॉर्ट्स को भी आप अपने कीवर्ड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट्स एडिटर है, ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। चूंकि इसको मैंने पहले यूज किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हर कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, ये देखें जैसे कि ये कीवर्ड है, इसको मैं साइड पे कर लेता हूं, नोटपैड के ऊपर मैं यहां पर ले जाता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो बाद में। अभी चूंकि मैंने कंपटीशन और डिमांड नहीं देखी, मैंने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है कि मेरे रिक्वायर्ड कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं इजीली प्राइमरी कीवर्ड को भी मैं फाइंड आउट कर सकूं और अपने क्या कहते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकूं और फिर जाकर हर कीवर्ड के अंदर मैं देखूंगा कि गिग्स के अंदर कंपटीशन कितना है और उसके बाद उसकी डिमांड कितनी है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को, इस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो करना है क्योंकि एक्चुअल फाइवर खुद कहता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में गिग बनाते हुए फाइवर का नोटिफिकेशन दिखाऊंगा लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, कि फाइवर कहता है कि फाइवर अगर आपने अपनी गिग्स की एसईओ करनी है और उनको रैंक करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपनी मुकम्मल प्रायोरिटी दिया करें फाइवर के सर्च बार को और उसकी मदद से आप अपनी कीवर्ड रिसर्च करके अपने कीवर्ड्स को टारगेट करें प्राइमरी और कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स की मदद से। ठीक है, तो तमाम जितने भी पॉसिबल जो कीवर्ड्स थे मेरे आज के इस गिग के टॉपिक के ऊपर वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब इस कीवर्ड के ऊपर मैं चला जाता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स एडिटर, इसके बाद जितने यहाँ पर गिग्स बनी हैं इनको मैं ओपन करके देख लेता हूँ कि इनके पास डिमांड क्या है। ठीक है, 2-3 ओपन कर लेता हूँ और जितने प्रोफाइल्स को मैं ओपन करूँगा इन प्रोफाइल्स के अंदर जो टैग इस्तेमाल हुए हैं उनको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर नोटपैड के ऊपर लेकर आऊँगा और एंड में मैं आपको बताऊँगा कि ये टैग्स को मैंने यहाँ पर क्यों कॉपी किए हैं और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ने वाली है। 3 मैंने यहाँ से गिग्स खोल लिए हैं। मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम रील्स एडिटर के ऊपर डिमांड क्या है और कंपटीशन कितना है। गो कि यहाँ पर 9702 सर्विस अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन में चला जाता हूँ तो ऑनलाइन में भी ये तकरीबन 1000 से 1500 रह जाएंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखें सिर्फ 519 यहाँ पर लोग इस वक्त एक्टिव हैं। तो आप ये समझें कि 1000 से 1200-1500 लोग ओवरऑल होंगे जो इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यूट्यूब शॉर्ट्स एक अच्छी चीज़ है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, अगर आप किसी और निश के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप अपने उस निश पे
फोकस करें। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर इनके पास कितने ऑर्डर्स क्यू में हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे को देख लेते हैं, फिर तीसरे को देख लेते हैं इंस्टाग्राम रील्स एडिटर में। अच्छा, सबसे पहले इंस्टाग्राम रील्स एडिटर में जो यहाँ पर गिग मैंने ओपन किया ना, यहाँ पर 4 ऑर्डर्स क्यू में हैं, ठीक है। कंपटीशन लो है और डिमांड इसमें आपको अच्छी मिल रही है, ठीक है। तो ये कीवर्ड हमारे लिए मौजू है। अब इन्होंने क्या टारगेट किया हुआ ये देखिए, इंस्टाग्राम रील्स को टारगेट किया है, यूट्यूब शॉर्ट्स को टारगेट किया है और टिकटॉक को, तीनों को टारगेट किया है। दूसरे गिग को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 ऑर्डर्स क्यू में हैं और तीसरे गिग को देखो तो दोबारा से इनके पास यहाँ पर 4 ऑर्डर्स क्यू में है। यहाँ पर इसने लिखा आई विल क्रिएट एंगेजिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो एडिटिंग। तो इसके ऊपर डिमांड अच्छी है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऑर्डर्स क्यू में है, दैट मीन्स कि आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कीवर्ड है हमारे पास है वो यूट्यूब शॉर्ट्स है। अब इसके ऊपर देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऑर्डर्स क्यू में हैं कि नहीं है, क्योंकि इसके पास कंपटीशन तो लो है, ठीक है, लेकिन अब हमने ऑर्डर से अंदाजा लगाना है कि इसके ऊपर डिमांड क्या है। 1 ऑर्डर क्यू में है, ठीक है। इसके टैग्स को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो। यूट्यूब शॉर्ट्स में हमने इनको ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे गिग में चले जाते हैं, इनके पास 4 ऑर्डर्स क्यू में है, ठीक है। और उसके बाद तीसरे गिग में चले जाते हैं, यहाँ पर इनके पास फाइवर चॉइस का ये सेलर है, लेकिन अब इनके पास कोई ऑर्डर क्यू में नहीं है। लेकिन रील्स एडिटिंग में सबसे पहले तो यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते हैं और याद रखिएगा जिसके ऊपर ये बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है ना, ये 4 गिग्स के ऊपर ये फाइवर रेकमेंड करता है। ये इसको कहते हैं फीचर्ड गिग्स, ठीक है। आपने इसको नहीं देखना, इसमें ऑर्डर्स होते ही होते हैं। आपने थोड़ा सा नीचे जाके इनके अलावा में देखना है, फीचर्ड गिग्स के अलावा वाकई यहाँ पर ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, क्योंकि इनको जब फीचर कर लिया जाता है तो वो ज़्यादातर इनको ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा गिग मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 ऑर्डर क्यू में। अब तक जो पर गिग्स के हिसाब से जो ऑर्डर सबसे ज़्यादा मिले हैं ना, वो रील्स एडिटिंग में अभी मिले हैं। और उसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको जो है वो शॉर्ट कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो कीवर्ड है उसके अंदर 10 ऑर्डर्स क्यू में हैं। रील्स एडिटिंग के ऊपर ज़्यादा डिमांड है तो मैं क्या करूँगा, रील्स एडिटिंग को ज़्यादा अपना प्राइमरी कीवर्ड रखूँगा, ठीक है। अब रिसर्च करने का फ़ायदा ये होता है कि आप इस तरह अपने प्राइमरी कीवर्ड को फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप जो है वो एक सर्टेन डिसीजन ले लेते हैं अपने प्राइमरी कीवर्ड्स के ऊपर, और दूसरे जो कीवर्ड्स होंगे वो आपके होंगे रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद टिकटॉक एडिटर है, इसके ऊपर भी यकीनन होंगे, इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर भी होंगे, इंस्टाग्राम रील्स एडिटर भी, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर भी। अब वीडियो लंबी हो रही है तो आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि इसके ऊपर डिमांड कितनी है। इस कीवर्ड के ऊपर आकर मैंने आपको रील्स एडिटिंग का कहा था कि आपने इसके ऊपर इसको प्राइमरी कीवर्ड रखना है, प्राइमरी कीवर्ड को आपने रील्स एडिटिंग के ऊपर रखना है। तो मैं एक मतलब फिर से वेरीफाई कर लेता हूं, हाँ, रील्स एडिटिंग। तो ये रील्स एडिटिंग आपके प्राइमरी कीवर्ड में ये कीवर्ड आ जाना चाहिए। इसी तरह जिस कीवर्ड के ऊपर सबसे ज्यादा ऑर्डर्स नजर आएंगे, ठीक है, आपने कीवर्ड को सर्च किया, उसके अंदर गिग्स को ओपन किए तो मैंने देखा कि 10 ऑर्डर्स क्यू में है। तो मैंने जब देखा कि 10 ऑर्डर्स क्यू में है तो वो किस कीवर्ड में वो गिग फॉल कर रही थी, तो रील्स एडिटिंग में। इसको मैंने अब डिसीजन ये लिया है कि लो कंपटीशन है और हाई इन डिमांड है, सिंपली ये करना है कि रील्स एडिटिंग को अपने प्राइमरी कीवर्ड के तौर पे यूज करना है और उसको मैं टाइटल में यूज करूंगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा नहीं, बल्कि आपको मैं आइडिया दे रहा हूं। आपने इसको टाइटल में यूज करना है, लेकिन इसके साथ आपने रिलेटेड कीवर्ड्स का भी यूज करना है, जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, ठीक है, टिकटॉक स्निपेट हो गया, और यहाँ पर इंस्टाग्राम का नाम भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपने सोशल मीडिया वीडियोस, इस कैटेगरी को आपने अच्छी तरह टारगेट करना है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा है कि जब आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं ना, तो वहां पर उस कैटेगरी में अलग से आपको रैंकिंग मिल रही होती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन सेलर में जाके देखता हूँ तो लोग इस तरह सर्च करते हैं तो ऑनलाइन सेलर्स उनके सामने आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कई लोग कैटेगरी में जाते हैं, कैटेगरी में जाने के बाद यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर मजीद कैटेगरी को फाइंड आउट करते हैं, सोशल मीडिया की वीडियो है या वीडियो एडिटिंग है या वीडियो एड है, वो सबटाइटल है या वो क्या है, मेडिटेशन वीडियो है। तो मेडिटेशन वीडियो में अगर आप लोग चले जाते हैं तो मेडिटेशन वीडियो में भी आप अलग से रैंक कर रहे होते हैं, 10 लोगों के दरमियान में आप अलग से रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने कैटेगरी को भी फोकस करना है ताकि आप उस कैटेगरी में भी रैंक करना शुरू करें, ठीक है। और उसके बाद ये जो टैग्स हैं ना, ये टैग्स आपने जिस तरह मैंने यहाँ पर कुछ कॉपी किए हैं, ठीक है, आपने उसके बाद क्या करना है, रील्स सब टाइटल में आपने इसको बीच में स्पेस देना है, उसके बाद टिकटॉक कैप्शन, ठीक है, और इसी तरह स्पेसिस देके आपने ये देखना है कि इन तमाम कीवर्ड्स में या इन तमाम टैग्स में कौन से ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। जो टैग्स सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं आपने उनको सिलेक्ट करना है और लाके आपने अपने टैग्स में यूज करना है, ठीक है। एक चीज ये हो गई। और उसके बाद आपने ये करना है कि यहां पर जो आपने प्राइमरी कीवर्ड में रील्स एडिटिंग आपने लिखा था ना, उसको आपने अपने यहां पर टैग्स में यूज करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर वीडियो एडिटिंग है, यूट्यूब शॉर्ट्स है,
एडिट टिकटॉक रील्स हैं, इसको मैं ख़त्म करूँगा एडिट टिकटॉक रील्स और यहाँ पर लिखूँगा रील्स एडिटिंग, ठीक है। इसी तरह आपने यूज़ करना है। अब जब ये होंगे तो अब आपके पास कुछ कीवर्ड्स आ चुके हैं। वो कीवर्ड्स क्या हैं? वो ये हैं, मिसाल के तौर पे वो आपके पास 4 ये हैं और एक आपके पास ये वाला है। अब मैं फ़िलहाल इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि हमने बात कर ली है टैग्स के ऊपर। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनमें से आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो ये है, प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। अब ये जो है आपके ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। अब आपने क्या करना है, प्राइमरी कीवर्ड को आपने हर जगह टारगेट कर लिया, टाइटल में भी कर लिया, आपने अपने टैग्स में भी कर लिया। आपने आगे बढ़ना है प्राइसिंग। प्राइसिंग में आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो 3 पैकेजेस हैं ना, इसके अंदर आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड पहले इसके अंदर किसी जगह पर यूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है फुल HD रील्स, फुल HD वीडियोस। तो रील्स फुल HD की जगह पर मैं क्या करूँगा, रील्स एडिटिंग वीडियो, ठीक है, रील्स एडिटिंग वीडियो। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कोई रिलेटेड कीवर्ड जिसके अंदर और ज़्यादा पोटेंशियल है ना, इंस्टाग्राम रील्स एडिटर को यहाँ पर आप दूसरे में यूज़ कर लें, इसके दरमियान में टिकटॉक एडिटर को आप तीसरे में यूज़ कर लें, तो आपके रिलेटेड कीवर्ड्स भी यहाँ पर यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने जाना है डिस्क्रिप्शन में। अब डिस्क्रिप्शन एंड FAQs में जाने के बाद आपने सबसे पहले जो टाइटल आपने लिखा है ना, उसको आपने इस पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में एज इट इज़ पेस्ट करना है और उस जुमले को किसी और बड़े जुमले में या किसी पैराग्राफ के अंदर आपने बाइंड करना है, ताकि पता ना चले कि ये आपने वैसे ही लाके कॉपी पेस्ट किया है, बल्कि उसकी सेंस बननी चाहिए, ठीक है। जब सेंस बनेगी तो आप इजीली अपने जो कंटेंट है उसको आप ऑर्गेनिक वे में आप डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ना, ये 4-5, इनको आपने पूरे पैराग्राफ के अंदर आपने मल्टीपल जगहों के ऊपर आपने टारगेट करना है, ठीक है। जब आप इसको टारगेट करेंगे तो आपने फिर क्या करना है, अपने प्राइमरी कीवर्ड को पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर 4 से 5 बार आपने रिपीट करना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, इसकी SEO बहुत बेहतर हो जाएगी। आपकी गिग्स को रैंक करवाने के लिए आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अब इसने कहा दिस इज योर चांस टू बी क्रिएटिव, एक्सप्लेन योर गिग, डिस्क्राइब व्हाट यूर ऑफरिंग, बी ए डिटेल एज पॉसिबल। रिक्वायरमेंट्स में आपने जाना है, फिर आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड को आपने यहाँ लिखना है और टारगेट करना है। उसके बाद जब आप गैलरी में जाएंगे तो आपने गैलरी में जाने के बाद अपनी एक किसी भी इंटरनेट से उठा लें, कहीं से भी टिकटॉक से उठा लें, जिन्होंने जो शॉर्ट वीडियोस बनाई हो उसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा हो, उनमें से किसी एक को आप क्या करें, डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद हॉरिजॉन्टल वीडियो में रखें, जो कि नॉर्मल यूट्यूब वीडियो होती है। आप उसको चंद सेकंड्स की वीडियो बनाएं और एक साइड पे उस वीडियो को प्ले करते रहने दें और साइड पे आप अपनी सर्विसेज को ऑफर दें, ठीक है। करने के बाद एक शॉर्ट वीडियो इन शॉर्ट पे बनाएं और यहां पर लाकर गैलरी में पेस्ट करेंगे। ये गैलरी आपके पास है और इस गैलरी के अंदर वो शॉर्ट वीडियो पेस्ट करेंगे तो ऐसी वीडियो आपकी बनेगी, ये जैसे कि यहां पर बनी है, ये देखें, ठीक है। ये एक सिंपल सी वीडियो बनी है, लेकिन आपने इसको मजीद भी बेहतर बनाना है। गिग्स के दूसरे गिग्स देखें जिन्होंने वीडियोस अपलोड की हैं, देखें उन्होंने अपनी वीडियो जो ऐड है उसको कैसे बनाया, फीचर्ड वीडियो कैसे बनाया, ताकि आपकी गिग्स भी उसकी तरह बने और आप जो है वो यहाँ पर अपने रैंक कर सकें। वीडियो यूज करने से फायदा क्या होगा, ये देखें, वीडियो कैन इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट बाय 40%, इंश्योर द प्रोसीजर क्वालिटी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डिवाइस। और इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए, नीचे वीडियो पॉलिसी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में प्रॉपरली गिग को कैसे बनाना है प्रैक्टिकली मैंने आपको सारी गाइडलाइन दे दी है। फाइवर के रिकमेंडेशंस क्या है वो भी आपसे मैंने शेयर कर ली है। अब आपने क्या करना है कि बल्कि आपने इस वीडियो के दौरान में आपने वो तमाम प्रैक्टिसेस को फॉलो कर लिए होंगे, अप्लाई कर लिया होगा अपने गिग्स के ऊपर। बस आपने अब ऑनलाइन रहना है गिग बनाने के बाद और फिर देखें कि आपको इंप्रेशंस कैसे मिलते हैं। एवरी वीक आपने अपनी गिग को ऑडिट करना है, देखना है कि इंप्रेशंस क्लिक्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। नहीं बढ़ रहे तो नेक्स्ट वीक में आपने दोबारा अपनी गिग के ऊपर थोड़ा सा नजर करम करना है और कीवर्ड्स को थोड़ा सा आप आगे पीछे करें, चेंज कर लें, फिर देखें आपको कुछ फर्क नजर आएगा और यूं ऑर्डर्स भी आप लेना शुरू करेंगे। कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक के ऊपर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकिल के ऊपर आप मुझे DM कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल्स को रिव्यू करवाना है तो भी आप मुझे लिंक्स भेज सकते हैं, मैं आपको रिव्यू करके उसका रिस्पॉन्स आपसे शेयर करूंगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।